इस वीडियो में जानेंगे जो कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर WRN रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये किस तरह से करेंगे, आइए शुरू करते हैं। आपको इस तरह से कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका गूगल में टाइप करना है csjmu.ac.in। इस तरह से यहाँ पर मिलेगा यूजफुल लिंक्स CSJMU एडमिशन 2024-25 ओपन, जो रेड कलर का आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ग्रीन कलर का लॉगिन एंड गेट योर समर्थ लॉगिन आईडी पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन डिटेल्स मांग रहा है, जैसे कि अभी आपका WRN रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट स्क्रीनिंग एडमिशन, इस पर क्लिक नहीं करना है। ओके, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो लिख कर आता है यहाँ पर एडमिशन इज़ क्लोज्ड। अब आपको क्या करना है आइए बता देते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स में क्लिक हियर गो टू समर्थ पोर्टल, यहाँ क्लिक करेंगे। समर्थ पोर्टल पर इस तरह से आ जाने के बाद ये जो 3 लाइन्स यहाँ दिख रही हैं इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ग्रीन कलर का मिलेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका जो नाम हो वो क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग लिखें। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर दे रखे हैं नंबर 5 पे कि ये जो आप यूज करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट या जो ब्राउज़र, वो आप क्रोम ब्राउज़र से यूज करें, गूगल का क्रोम। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा इंग्लिश में। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डे चुन लीजिएगा, मंथ और ईयर, ये भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है जो वर्किंग में हो। उसके बाद री इंटर एप्लीकेंट ईमेल आईडी, आपको दोबारा से वही ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद है अपना पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर का बना लेना है। पासवर्ड जो है स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। री इंटर पासवर्ड, फिर से पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर भरेंगे, आप चाहें तो अपने गार्जियन का भर सकते हैं। री इंटर मोबाइल नंबर, फिर से वही मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड भर के यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही इस तरह से आपने जो जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा होगा उस पर OTP जाएगा, दोनों पे जाएगा। दोनों में से किसी एक पर आया हुआ OTP आप भर दीजिए, क्योंकि दोनों के सेम ही होंगे। लिखा हुआ है OTP रिसीव्ड ऑन मेल और मोबाइल, यहाँ पर OTP भर देंगे, ये कैप्चा कोड यानी वेरिफिकेशन कोड भर देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका जो ईमेल पर आया हुआ OTP या मोबाइल पर आया हुआ OTP भरेंगे तो वो वेरीफाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लॉगिन करने के काम आएगा एप्लीकेशन की आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब आपको फिर से यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ मिलेगा ऑप्शन लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है विदाउट WRN भरना है, मतलब उसको आपको उसके आगे WRN नहीं लिखना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो भर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। फॉर्म स्टेटस यहाँ पर आपका शो करेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको फिल प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करनी होगी, कॉलेज में अप्लाई करना होगा और डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। ये सारी प्रोसेस आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपने जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली है वो आप बदल भी सकते हैं, नहीं बदलनी कोई बात नहीं, सही है। फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका नाम आ रहा होगा और इस साइड यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। यहाँ आपको जो अपनी कंप्लीट प्रोसेस 3 स्टेप में करनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी और स्टेप 3 में कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल जो ग्रीन कलर का आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आपका जो फुल नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला होगा वो यहाँ पर शो होगा। एप्लीकेंट्स जेंडर, क्या जेंडर है वो यहाँ चूज कर लीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो एप्लीकेंट की आपने ऑलरेडी भरी होगी वो यहाँ चेकआउट आप दोबारा से कर सकते हैं, कितनी आपने डेट ऑफ भरी है। ओके, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लें। आप 1 जुलाई 2024 को कितने साल के हो चुके हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। सोशल कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, वो यहाँ पर चूज कर लें। सब कैटेगरी यहाँ पे क्या है,
अगर जनरल होगी तो आपकी सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल होगी, यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लें। अगर ओबीसी वगैरह से आते हैं तो ओबीसी में जो जो कैटेगरी आपकी आती हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगी, उनमें से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखेंगे आपकी ईमेल आईडी शो हो रही होगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी में अगर कोई आप दूसरी ऑप्शनल एक्स्ट्रा भी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो ब्लू कलर का आ रहा है, चेंज भी कर सकते हैं, करेक्ट है तो सही है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, नहीं देना कोई बात नहीं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ब्लड ग्रुप मांगा गया है, आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो इसे ऐसा ही ब्लैंक रहने दें, रजिस्टर्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं तो बिल्कुल यस करें। और रिलीजन यहाँ पर देखेंगे आपका धर्म क्या है वो सिलेक्ट कर लें। आईडी प्रूफ, यहाँ पर आप अपनी कौन सी आईडी प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे आधार कार्ड नहीं है, मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ये ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि जो आधार कार्ड होता है वो गवर्नमेंट आईडी है, वो फोटोग्राफ के साथ भी होती है। यहाँ पर आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट नेम में लिख देंगे आधार कार्ड, उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर भर देंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर फैमिली डिटेल्स देनी होगी, यहाँ पर मदर्स नेम, अपनी माता का नाम भरिए, मदर्स मोबाइल नंबर, माता का मोबाइल नंबर भर दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, रजिस्टार नहीं है। ध्यान रखें जो रेड स्टार है वो कंपलसरी है, भरना होगा। फादर नेम भरिए, ये डिटेल जो है आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरें, माता पिता का नाम मार्कशीट में जो है वही भरें। फादर मोबाइल नंबर है तो भर दीजिए। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक देना होगा, आपके पेरेंट्स का हो या फिर आपके बड़े भाई का हो, ठीक है, एक आपको ज़रूर देना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला है उससे अलग हट के। उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम, यहाँ पर देखेंगे आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं तो उनकी इतने से कम होगी, जो सही है या एवरेज फैमिली है तो आपकी जो भी इसके अकॉर्डिंग बन रही हो आप स्केल चूज कर सकते हैं, वो इनकम यहाँ पर सेट कर दें। नीचे आएगी अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांगता वगैरह आपकी है तो यहाँ पर फिजिकल, विजुअल या हियरिंग जिससे भी संबंधित आपकी फिजिकली है या देखने में दिव्यांग है या सुनने में दिव्यांग है तो भरे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें अगर आप सही हैं तो। उसके बाद है चिल्ड्रेन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, इसमें अगर कैटेगरी में आते हैं तो करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, ऑब्वियसली नहीं होंगे, हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। आर यू ए सेंट्रल सर्विस पर्सनल, अगर सेंट्रल सर्विस पर्सनल से हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो, ऑब्वियसली नो ही रहेगा मोस्टली केस में। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि आप स्वतंत्रता सेनानी के डिपेंडेंट जो चाइल्ड वगैरह हैं, ठीक है, तो आप इसमें से देख लें, यस नहीं तो नो करें। उसके बाद आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट्स के एक इकलौते ही गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स की संतान में केवल एक ही बच्ची हैं, तब यहाँ पर देखेंगे इसमें आप यस करें, नहीं तो नो करें, या नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। उसका नीचे आएगा एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इस तरह से आपको भरना है। एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज या फिर मोहल्ला, कस्बा जो भी आपका लगता है उस हिसाब से भरें। एड्रेस लाइन 2 में अपना सिटी या पोस्ट ऑफिस भर दें। कंट्री यहाँ से चूज कर लें, ऑब्वियसली कंट्री इंडिया ही होगी, ठीक है, आप इंडिया से भरें क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी इंडिया से है, ओके। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें, आपकी स्टेट किस स्टेट से आते हैं वो भरें। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें, उसके बाद पिन कोड भर दें। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब नीचे आपको परमानेंट एड्रेस देना है, ऊपर आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जिस पर आपको संपर्क किया जा सके। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली वही भर के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आपने अपार आईडी यानी एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ आपके 4 सेक्शन दिखेंगे, प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स और प्रीव्यू। यहाँ पर आपने प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट कर ली थी, अदर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स जो भी यहाँ पे थी देख लेंगे। अदर डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ लिंक एबीसी अपार आईडी ये लिंक करनी होती है
इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लिंक और क्रिएट योर ABC अपार अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। अब ये रिडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर की वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर जो आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाया हो, आपने जो डिजी लॉकर अकाउंट बनाया होगा उसकी डिटेल भर के यहाँ लॉगिन करेंगे। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर भी वीडियो बना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। डिजी लॉकर अकाउंट भी बना लीजिएगा। चलिए डिजी लॉकर अकाउंट में हम मोबाइल नंबर, उसके बाद जो पासवर्ड डाला था वो, और मोबाइल पर आए हुए OTP को भर के लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। जैसे आप लॉगिन करेंगे डिजी लॉकर में समर्थ ID को लिंक करने के लिए, अपार ID को लिंक करने के लिए, ओके। इस तरह से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद यहाँ आपको कंसेंट भी देना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे आपकी अपार ID का जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। सक्सेसफुली लिंक्ड लिख कर आ गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपार ID से आपका फुल नेम यहाँ पर टोटल ले लिया जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ। इस तरह से आपकी अपार ID यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब आपको डैशबोर्ड पर चलना है। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अदर डिटेल में अपार ID लिंक हो चुकी थी। उसके बाद अब प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, कुछ सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिजिटल फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन .jpg और JPEG फॉर्मेट में रहेंगी, जिसका साइज़ जो है फ़ोटो का लगभग 10 से 500 KB के बीच होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह हैं उनका जो साइज़ है वो 10 से 500 KB के बीच रहेगा। ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होंगी। यहाँ पर पहले फ़ोटो अपलोड होगा जिसका साइज़ 10 से 500 KB के बीच है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, ब्लू पेन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपकी TC है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपके कॉलेज से मिली होगी। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। फाइनली प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका भरा हुआ टोटल फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं प्रीव्यू यहाँ पर, और एडिट बटन भी आ रहा है। आप अभी इसमें एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती है तो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदर डिटेल्स में भी आप एडिट कर सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर या ID प्रूफ, उनमें भी एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती हुई है तो। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इस पर क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। मतलब अगर आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो इस स्टेप के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंफर्म हैं, ओके पर क्लिक करें। अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 300 रुपये है। अब आपको मेक पेमेंट वाया SBI E-Pay, इस पर क्लिक करना है। ध्यान रखें पेमेंट करते समय कोई बैक बटन या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, नहीं तो पेमेंट फेल्ड हो सकता है। यहाँ पर आप पेमेंट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर भरिए, कार्ड पर जिसका नाम है कार्ड होल्डर का नाम वो भरिए, एक्सपायरी डेट भरिए। उसके बाद CVV कार्ड के जो पीछे 3 अंकों का था वो भरिए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके बैंक में लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ भरें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। इस तरह से आपको फिर से समर्थ पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा, फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई इन कॉलेज। अब आपको कॉलेज में अप्लाई करना होगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आता है प्रोग्राम लेवल, यहाँ पर आपको प्रोग्राम लेवल इस पर क्लिक करना है। आप क्या करना चाहते हैं, अगर BA BSc BCom करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचलर आएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर मास्टर आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोग्राम कौन सा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, एजुकेशन है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। आप इनमें से जो भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कॉलेज यहाँ पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम लेवल, प्रोग्राम और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस तरह से जैसे ही सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोग्राम नेम आएगा, जो भी अभी सबमिट नहीं है फाइनली तो लिख कर आ रहा है नॉट सबमिटेड। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल ओपन होगी, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है।
फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जो योग्यता होती है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12th होना चाहिए, यानी 10+2 तो पास होना चाहिए। इस पर क्लिक कर दिया, 10+2 पास है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ 10th और इक्विवेलेंट, यहाँ पर 10th क्लास की आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, जैसे कि 10th क्लास का बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। बोर्ड क्या है, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया है, किस वर्ष में, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है क्लास 10th परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी आई है वो यहाँ पर भरिए। क्लास 10 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड या थर्ड डिवीजन, वो यहाँ पर भरिए। क्लास 10 नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल, आपने किस स्कूल से पास आउट किया है वो यहाँ पर भरिए। उसके बाद क्लास 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लास 10 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ 12th और इक्विवेलेंट 12th की यहाँ पर डिटेल देनी होगी, जैसे आपने 10th की डिटेल भरी थी। बोर्ड का नाम, क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास हैं यस या नो, क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास हैं, अवेटेड हैं, अपीयरिंग है, पास होना चाहिए तभी आपका एडमिशन हो पाएगा ग्रेजुएशन में। क्लास 12 की पासिंग ईयर यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी ईयर है आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 12 स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स ही कॉमर्स, सिलेक्ट कर लें। क्लास 12 की मैक्सिमम मार्क क्या थे यहाँ पर, यानी कितने में से आपको मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त अंक, कितने आपको अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद क्लास 12 रोल नंबर, आपको यहाँ रोल नंबर भरना है। क्लास 12 नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम भरना है। क्लास 12 सब्जेक्ट यहाँ पर भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। स्कूल इंटर की डिटेल भर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर बारी बारी से सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी देने होंगे, जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट पहला कॉलम रहेगा, यहाँ से सब्जेक्ट चुनेंगे। उसका टोटल मार्क्स, वो कितने मार्क का सब्जेक्ट है, और ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो पहला जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट चुन लिया, यहाँ पर इनमें से सब्जेक्ट चुन लेंगे। उसके बाद चुनने के बाद यहाँ पर इंटर द टोटल सब्जेक्ट मार्क्स, वो कितने मार्क का सब्जेक्ट है, इंटर द टोटल ऑब्टेन मार्क, आपको उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर सब्जेक्ट बारी बारी से चुन लीजिए। 12th के भरने हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। फिर से आप नेक्स्ट करेंगे। अपलोड्स वाले कॉलम में आपने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो भी आपने फ़ोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी अपलोड की होगी। अब नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं अब क्या और अपलोड करना है। यहाँ पर अब आपको क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 10 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके बारी बारी से अपलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा। यहाँ आपका QR कोड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। स्क्रॉल करके पूरे फॉर्म को चेक कर लें। उसके बाद कन्फर्मेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आपकी जो सभी स्टेप्स हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, कन्फर्मेशन भी सबमिट हो चुका है। अब अगला यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफाई डिटेल्स, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ टिक करके डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है चेक बॉक्स पर, जिससे कंप्लीट हो जाए कि आपकी सभी डिटेल्स सही हैं। आपने सभी इन्फॉर्मेशन सही से पढ़ लीजिए, इस पर टिक कर दीजिए। गाइडलाइन जो आपने फॉलो की थी इस पर टिक कीजिए। एग्री यहाँ पर कीजिए, कंसेंट देना होगा, डिक्लेरेशन जो भी है इस पर एग्री कीजिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए। जितने भी चेक बॉक्स हैं आपको सभी को टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से लिख कर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालनी होगी। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, जो अप्लाई किया है, उस कॉलेज में लेकर जाना होगा। साथ में जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, हाई स्कूल, 12, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फोटोग्राफ, आधार कार्ड वगैरह, ये सब ले जाके सबमिट करना होगा। प्रिंट आउट कैसे लेंगे, इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको जो कानपुर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर है वो भी मिल चुका है। CSJMU करके यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट फॉर्म आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन सबमिटेड यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट आउट कर लीजिए। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप समर्थ पोर्टल पर किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंप्लीट फॉर्म भरेंगे, एडमिशन किस तरह से अप्लाई करेंगे किसी कॉलेज के लिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।